नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल प्लांट्स हाउस बाय ट्री पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही फटाक से आप लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और उसके बाद में जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए, ये आवरण उठ रहा है। कल मैंने यहाँ पर छोटी छोटी सैपलिंग लगाई थी तो ये लौकी और ककड़ी की थी। तो अब ये छोटे छोटे पौधे हैं तो सिर्फ मिट्टी को हमें नम रखना है। और धूप तेज थी तो मैंने ये कपड़े से ढक दिया था। एक तरफ ये कपड़े से ढका था, दूसरी तरफ मैंने ये बोरी का जो है ये काफ़ी हद तक मैंने ऊपर चढ़ा दिया था। तो अभी ये मैं खिसका करके फिर से इनको अब रात की ओस के लिए जो है खोल दूँगी और इनको भी सिर्फ हल्का सा स्नान करा दूँगी। इधर ये देखिए करेला लगा दिया है। इसी तरह से अब मेरी गर्मी वाली गार्डनिंग चल पड़ी है। तो अब ऊपर से शावरिंग करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। ये देखिए एडेनियम है। आज तक मैं समझ ही नहीं पाई कि एडेनियम को का रख रखाव कैसे करना है, लेकिन फिर भी ठीक है, जैसे है वैसे है। कुछ पॉट अभी नहीं खाली कर पाए हैं और अब कंटेनर की दिक्कत है ना, स्क्वायर शेप में मिल नहीं पाते हैं। और ये देखिए अब मैं जो है कपड़े के गमले बना लूँगी, गोल गोल बना लूँगी जो एडेनियम के लिए सही रहेंगे। ये देखिए, ये हमारा कटिंग से लगा हुआ एडेनियम है, सिंगल ब्रांच है। कुछ लोग जो है कटिंग कर रहे हैं, अगर कटिंग कर दे तो इसमें कई सारी मतलब ब्रांचें आएंगी, लेकिन दिल ही नहीं करता है कटिंग करने का। एक तो ये गुच्छों से भरा हुआ है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। नहीं कटिंग कर पाएंगे, दिल नहीं कर रहा है तो इनको खिसकाए दे रहे हैं। ये देखिए कई सारे हैं तो ठीक, जैसा है ठीक है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो अब मैं आई थी हार्वेस्टिंग करने और झलने लग गई बातें। दोपहर में देखिए बहुत धूप थी तो इसको मैंने ऐसे टिकाना दे दिया था। ये तरोई है, राम जाने ये जिएगी भी कि नहीं, ये बड़ी कमज़ोर लग रही है तो इसके बगल में मुझे और सीड्स लगा देने होंगे। तो अब दोस्तों आ रहे हैं अपने मेन मुद्दे पर। आज मेरा दिल हार्वेस्टिंग करने का है तो हार्वेस्टिंग तो करेंगे ही करेंगे। और ये देखिए खुशखबरी, जो ओट्स के पॉकेट में लगा था हमारा शिमला मिर्च, ना मालूम कितने दिनों से मैं इनको पाल पोस रही हूँ। पत्तियाँ ये पुरानी है तो जो पुरानी पत्तियाँ हैं उनको थोड़ा थोड़ा हटा देंगे और ताकि जो है पौधा खूब अच्छे से पोषण ले और हमको फ्रूटिंग दे। ठीक, छोड़ दिया उसको उसके हाल पर और बढ़ गए इधर आगे। तो आज मुझे जो है लीफी वेजिटेबल हार्वेस्ट करनी है। हमको जो है जैसे साग वाग खाने का मन करता है तो जो सब कुछ अपने पास ही है, थोड़ा सा इसको भी खिसका लेंगे तो जिससे जो है वो जगह भी सूख जाएगी और आराम से मैं जो है हार्वेस्टिंग भी कर लूँगी। बहुत सारी मेथी हो गई है तो ये देखिए, हाथ से नहीं तोड़ूंगी, कटर से तोड़ूंगी। जितने की ज़रूरत है उतनी तोड़ लूँगी और फिर बाद में ये जो मूली के पत्ते भी हार्वेस्ट करूँगी। आज बहुत सारा हरा हरा सा साग निकालूँगी। उसके बाद में फिर से और डाल दूँगी, इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दूँगी। उसके बाद में फिर से अगर दोबारा के लिए हार्वेस्टिंग मिलेगी तो ले लेंगे। तो एक कंटेनर से मैंने मेथी हार्वेस्ट कर ली। बीच बीच में भी मैंने निकाली थी, ऐसा नहीं है कि बीच में निकाली नहीं थी, बीच में निकाली थी क्योंकि डेली सैलेड बनता है घर में मेथी का, डेली के डेली सैलेड बनता है और कच्ची मेथी खाने में भी स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद रहती है। अपने हाथ लगाओ, खुद ही तोड़ो, खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ, क्या मज़ा है ज़िंदगी का। और बाज़ार की जब सब्ज़ी आती है तो उसको बैठ करके घंटों विचारो। अब इसको हम देख देख करके बढ़िया अच्छे से काटे पीटे ले रहे हैं तो इसको साफ़ करने की भी कोई झंझट नहीं है। नहीं तो घंटा भर बैठ करके बाज़ार से आने के बाद में सब्ज़ी धो विचारो, कितना काम रहता है, बहुत काम रहता है। तो आज जो है मैं अपने गार्डन की ही सब्ज़ी बनाऊँगी, खाऊँगी और पूरा पोषक तत्वों से भरपूर यही है भाई जो हमने लगाया वो हम खा रहे हैं। ये कहाँ से इसमें टमाटर आ गया, चलिए कोई बात नहीं है। तो पूरी की पूरी निकाल लेंगे क्योंकि अब एक बार इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देंगे। उसके बाद में 4-6 दिन में फिर से दोबारा हार्वेस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर कंटेनर खाली कर लेंगे। तो देखिए बहुत सफाई से मैंने मेथी निकाल ली और देखिए बिल्कुल फ्रेश ऑर्गेनिक मेथी है ये, एक भी कीड़ा, एक भी कचरा, कुछ भी नहीं। तो ये देखिए
मेथी तो वैसे भी मैं गार्डन में आती हूँ तो चुपके से तोड़ लेती हूँ, खा लेती हूँ। एक दो पौधे तो ऐसे ही खा लेती हूँ। अब कोई जाने तो हल्ला मचाता है, घर वाले जानते हैं कि ये धुल करके नहीं खाया, धुला नहीं खाया, मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ। तो अब इनको सबको करते हैं साइड से। अब ये जो है हमारी मूली है ना बहुत घनी हो गई है, तो इसको जो है इसकी पत्तियाँ निकाल लेंगे, पत्तियों का बनाएंगे साग। कोमल कोमल पत्तियों को तोड़ लेंगे और जब से मैंने गार्डनिंग शुरू की है हर एक सब्जी अपने मनपसंद की मैं उगा लेती हूँ और बहुत सारा लगा रखा है मैंने। पालक वगैरह तो इतना सारा लगा लिया है गर्मी के लिए। जो मार्केट में जो सेब आते हैं, सेब के कंटेनर मैंने ला करके 4-5 कंटेनर में चुकंदर, पालक, धनिया और लगा दिया ना, और सब बहुत आसानी से सब 2-3 दिन में जर्मिनेट हो गया। 3-4 दिन में तो अच्छे 2-2 पत्तियां आ गई। तो इसको सब इसी में रखे ले रहे हैं, फिर बाद में लेकर के नीचे चलेंगे। इसको ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैंने देखा इसमें बहुत सारे चौलाई के बीज गिरे थे, तो चौलाई वाली मिट्टी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये निकालने के बाद में मुझे जो ज़्यादा घने रहते हैं ना तो ख़राब भी होने लगते हैं, तो ख़राब पत्तों को भी निकाल देंगे जिससे सड़न न पैदा हो। और जो कुछ अच्छा है वो अपने लिए रख लेंगे, जो कुछ गड़बड़ है उसको कंपोस्टिंग के हवाले कर देंगे। ये देखिए नीचे की ये सूख गई, ये इसलिए ये घना होने के कारण, जब ज़्यादा घना हो जाता है उसका भी विकास नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है अब इसमें जो मैं जो भी कंपोस्ट दूँगी तो वो सब पौधा ले लेगा और अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो अब इनमें सब में तो जो मैं ऊपर से तो खाद दूंगी नहीं, जो भी खाद देनी होगी लिक्विड फॉर्म में दूंगी। और अभी ये मानसून भी चेंज हो रहा है, हवाएं भी चल रही हैं, तो धीरे धीरे जो है अब कीड़े मकोड़ों का भी प्रयोग होगा, इसलिए जो है कीड़े मकोड़े भी आएंगे, प्रयोग होगा सॉरी तो कीड़े मकोड़ों के आने से पहले मैं ये नरम नरम पत्तियाँ तोड़े ले रही हूँ, नहीं तो कीड़े सब इनमें सब जाली जाली बना देते हैं खा खा करके। तो क्यों खराब होने के लिए छोड़ूं, उससे पहले मैं स्वयं में हार्वेस्ट करके इसको जो है ताज़ी ताज़ी सब्जियां हार्वेस्ट करना कितना अच्छा लगता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक दिन गार्डनिंग में इतना आगे निकल जाऊंगी और अपने ही गार्डन की सब्जियां उगा उगा करके खाऊंगी। बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ अब तो फ्लावरिंग कम हो गई है हमारी और जो है सब्जियों की तरफ ध्यान ज़्यादा हो गया है। तो ये देखिए इधर से इतना ये निकाल लिया है और इसको खिसकाते हैं, फिर बाद में इसको इसके निजी स्थान पर पहुंचा देंगे। अब यहाँ पर बैठे यहाँ का नज़ारा देख लीजिए। ये देखिए धनिया तो इतनी लगा डाली है मैंने कि मुझसे खाई नहीं खा जा रही है। वो उस छत की ख़त्म हुई है, कुछ तो बीज आने लगे हैं। अब ये देखिए ये भी मूली है, ये भी निकालेंगे। जब तक निकालेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो देख सकते हैं आप लोग 10-20 बीजों का कितना बढ़िया परिणाम मिलता है। मैं तो यही सब में खुश रहती हूँ। अब यही मेरी दुनिया बन करके अब रह गई है। कहीं आना है जाना है तो सबसे ज़्यादा फिक्र पौधों की रहती है। सच में बताऊं, कहीं जाने के लिए या तो पहले मैं इतनी प्रसन्न हो जाती थी, कहीं जाना होता था तो काफ़ी घुमक्कड़ थी, जिसको बोलते हैं घुमक्कड़। छुट्टी का एक दिन जो है मैं कहीं आऊँ जाऊँ ना तो चैन नहीं रहता था। अब तो छुट्टियाँ भी हुई तो घर से निकलना ही नहीं हो पाता है, निकलने का मन ही नहीं करता है कि जितना देर हम इधर उधर आएंगे जाएंगे उससे ज़्यादा समय हम अपने गार्डन को दे देंगे तो कुछ न कुछ कार्य हो जाएगा। और देखिए इसमें भी काफ़ी अच्छी मूलियाँ हैं और भी उधर 2 कंटेनर लगे हुए हैं, लेकिन निकालेंगे सबको एक साथ तो लीफी वेजिटेबल जो है पिचक करके बिल्कुल थोड़ी हो जाती है। और आज तो मज़ा ही आ जाएगा खाना खाने में शाम वाले। तो दोस्तों इसको तोड़ लें फिर मिलें, क्योंकि थोड़ा फिर यही पत्तियाँ तोड़ते तोड़ते हमारा वीडियो पूरा हो जाएगा। तो इतनी सारी मेरे लिए पर्याप्त है। इतनी सारी मेथी मैंने निकाली है और इतनी सारी जो है ये मूली की पत्तियाँ बिल्कुल फ्रेश निकाली है। वो देखिए उधर
अभी 2 बॉक्स रह गए हैं, उनको निकालना है और एक में छोटी है, तो इसी तरह से निकालते रहेंगे। टमाटर वगैरह भी तोड़ने हैं, लेकिन आज मैं लीफी वेजिटेबल तोड़ रही हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यही सब देख रही हूँ कि कहीं आज इसके डर से हमको लगता है आज बंदर नहीं आए। बहुत अच्छी तरकीब लग रही है। तो ये देखिए, लगता है इसी तरह के 2-4 मंगा कर के टांग दें, हो सकता ना ही आए तो थोड़ा सा अच्छा रहे। अब जो है इधर भी तोड़ेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तब जा कर के हमारे फैमिली के लिए ये पर्याप्त होगी। और जिनको मूली का साग अच्छा लगता हो, आ जाना हमारे घर, आकर के मैं बना करके बढ़िया साग चावल खिलाऊँगी और काफ़ी देर बैठ के बतियाऊँगी। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं दूसरे कार्य में लगती हूँ, वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।